अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर कोई शख्स ज़बान भी नहीं जानता और उसके पास कोई हुनर या स्किल भी नहीं है, तो क्या वो बैरून मुल्क जाकर जॉब कर सकता है, पैसे कमा सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे, और सैलरी कितनी उसको मिल सकती है? तो इस पर तफसील से बात करते हैं। अगर किसी भाई को ज़बान नहीं आती किसी भी कंट्री की जिसमें वो जॉब के लिए जा रहा है, उसकी मकामी ज़बान, वो सब में बेहतर वही होता है कि वो उसकी मकामी ज़बान जानता हो। अगर वो अरेबियन कंट्री में जा रहा है तो अरबी उसको आती हो, या अगर किसी और कंट्री में जा रहा है तो उसकी मकामी ज़बान, मलेशिया में आ रहा है तो मलाई ज़बान उसको आती हो, या इंग्लिश जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये तो पूरी दुनिया में ही चलती है। लेकिन अक्सर लोग जो कि मकामी लोग इंग्लिश भी नहीं जानते होते, ये छोटी कंपनियाँ या उनके बॉस या कोई कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, सप्लायर वो नहीं जानते होते, वो सिर्फ मकामी ज़बान में ही डील करते हैं, तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इंग्लिश जानते हैं। मलेशिया का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ अक्सरियत लोगों की इंग्लिश जानती है। और बाकी अरेबियन कंट्री का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो आप अपना गुजारा कर सकते हैं, और मकामी ज़बान आती है तो इससे बेहतर आपके पास और कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती अगर आपको मकामी ज़बान में महारत हासिल है। और इसके साथ अगर आपको कोई स्किल भी है, आपके पास मकामी ज़बान भी आप जानते हैं और आपके पास कोई हुनर या स्किल भी मौजूद है, उस सूरत में यह फिर सोने पे सुहागे वाली बात है। अगर आपके पास कोई शकील है तो आप मज़ीद अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आप डायरेक्ट एज ए कारीगर, एज ए ऑपरेटर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी है, पहले कई साल आपने किसी भी जगह काम किया है, तो उस सूरत में तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। सीनियर के तौर पे आपको फोरमैन या कोई सुपरवाइज़र की जॉब भी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है। और अगर आपको बिल्कुल ना ज़बान आती है ना स्किल आता है, तो उस सूरत में क्या आप जॉब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं बैरून मुल्क जाकर? तो हाँ जी, बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको ज़बान नहीं आती, जब भी आपसे कोई भी आपका फोरमैन, सुपरवाइज़र बात करेगा तो आपको ट्रांसलेटर लेना पड़ेगा। आप किसी दोस्त को, किसी आपके आस-पास में आने जाने वालों को, घूमने वालों को, कंपनी में काम करने वालों को बुलाएँगे कि भाई आना प्लीज़, मुझे तर्जुमा करके बता देंगे ये मुझे क्या कह रहा है। क्योंकि जब हम भी नए-नए आए तो हमारे साथ भी यही सूरत-ए-हाल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई टूटी-फूटी इंग्लिश बोल के गुज़ारा कर लेते थे। मकामी ज़बान तो नहीं आती थी, अब काफ़ी हद तक मकामी ज़बान में भी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और इंग्लिश भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गुज़ारा हो जाता है। लेकिन अगर जिसको बिल्कुल भी नहीं आती, वो फिर साथ वालों की मदद लेता है, काम पूछते हुए, या कोई भी बात बतानी हो तो उनकी मदद से वो बात करता है। और बगैर स्किल के जॉब मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन जो ज़्यादातर डिमांड होती है वो स्किल वर्कर की होती है। कारीगरों की ज़्यादा डिमांड होती है। कारीगर अपनी स्किल की बेस पे अपनी तनख्वाह बढ़वा सकता है। वो एतराज़ कर सकता है कि ये तनख्वाह मुझे बारे में नहीं है, लिहाज़ा सैलरी बढ़ाएँ तो मैं आपके साथ काम करूँगा, वरना मैं रिज़ाइन करके किसी और कंपनी में काम कर लूँगा। तो इस तरीके से उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपकी जॉब मिलने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जॉब इतनी आसानी से गैर स्किल वर्कर को नहीं मिलती है। जिसको लेबर या हेल्पर बोलते हैं, उसको जॉब मिल जाती है लेकिन काफ़ी मुश्किल से मिलती है, और दूसरा उनकी सैलरी काफ़ी कम होती है। जबकि अगर कारीगर की अगर 100 रिंगट चल रही है तो हेल्पर की 60 से 70 होगी। वो भी अगर जॉब ढूँढने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद है फिर भी काफ़ी हद तक आसानी से मिल जाते हैं। अगर काफ़ी दोस्तों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वीज़ा नहीं होता, तो उसको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सूरत में भी आपको परेशान या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ज़बान नहीं आती, आपके पास हुनर नहीं है, आप किस तरह पैसा कमा सकते हैं। आप इसमें कोई शक नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। शर्त ये है कि आपके नसीब अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ज़बान की बुनियाद पर सैलरी नहीं मिलती, स्किल की बुनियाद पर मिलती है। अगर आपको कोई हेल्पर की जॉब देगा, साफ ज़ाहिर आपको हेल्परी की ही जॉब मिलेगी। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आपको ज़बान तो आती नहीं है, तो उस सूरत में आपको हेल्परी की जॉब मिलेगी। किसी भी शोबे में आपको हेल्परी की जॉब मिल सकती है। अगर आपको हेल्पर की जॉब मिलती है तो आपको 60 से 70 रिंगट बेसिक सैलरी मिलेगी। ओवर टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो फिर कंपनी या आपकी जॉब की जो पोजीशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो उस सूरत में भी आप पैसे कमा सकते हैं। 60 से 70 रिंगट आपकी बेसिक, आप यानी कि 1800 से 2000 रिंगट तक की 8 घंटे की बेसिक सैलरी कमा सकते हैं अगर आपको जॉब मिल जाती है तो। जॉब तो यकीनन मिल जाती है, किसी को आसानी से, किसी को मुश्किल से। ढूँढने में ज़्यादा वक़्त लग जाता है, क्योंकि गैर स्किल वर्कर जो होते हैं उनको जॉब ढूँढने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो तकरीबन 2000 रिंगट के आस-पास आपकी बेसिक सैलरी हो सकती है, और इतनी चल रही है नॉर्मली। और अगर कहीं ओवर टाइम आपको मिल जाता है तो आपकी सैलरी मज़ीद बढ़ जाएगी। उस सूरत में भी अगर 61 इशारिया समथिंग, यानी कि आज का जो मौजूदा रेट था रिंगट का, वो चल रहा है। अगर आपको 2000 रिंगट भी बेसिक सैलरी मिलती है तो उस सूरत में आप 1,20,000 के लगभग आप एज़ ए हेल्पर कमा रहे हैं। अगर आपको ओवर टाइम मिलता है तो वो आपके अखराजात निकल जाएँगे, आपको तकरीबन 600 से 700 रिंगट आपका मंथली अखराजात हो जाते हैं। रूम रेंट, मोबाइल का और गाड़ी पे ट्रांसपोर्ट का आने-जाने का खर्चा, और
ہانڈی والی کا یا میس کا خرچہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مہنگائی کافی زیادہ ادھر بھی ہوئی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنی انڈیا پاکستان میں ہوئی ہے مہنگائی۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیٹر یہی ہے کہ آپ کوئی اچھا سکل سیکھ کے آئیں تو آپ کو جاب میں آسانی ہو، لیگل طریقے سے ڈاکومنٹس ہو، کالنگ ویزا لے کے آئیں۔ اگر آپ کے پاس ہنر نہیں ہے، زبان آپ کو نہیں آتی، تو مشکل تو آپ کو ہوگی، لیکن پیسے کمانے میں یہ نہیں کہ آپ کے لیے ناممکن ہے، آپ پھر بھی اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسی طرح کے ٹاپک سے ریلیٹڈ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔